जो बताइए, नीतीश कुमार ने जो तरीका बताया वो बेहद शर्मनाक तरीका है, बेहद शर्मनाक तरीका है। आज तक के इतिहास में शायद ही किसी नेता ने विधानसभा में, सदन के अंदर ऐसा कोई तरीका ऐसे शब्दों में बयां किया होगा। बात करना नहीं चाहते, ये बहुत गलत है। इसीलिए अरे तो एजुकेशन होनी चाहिए जो ह्यूमन की नहीं है। मैं नीतीश कुमार का एक और बयान आपको सुनाना चाहूंगा। इसी साल जनवरी में एक सभा में उन्होंने बयान दिया था। क्या कहा था, एक बार प्ले कीजिए, सुनाइए जरा। घटेगा, असली चीज तो वही है। और आजकल जब महिला नहीं पढ़ी हुई है, मर्द लोग अपना जिस तरह से रोज रोज अपना करते ही रहता है, लेकिन उसको तो ध्यान में नहीं रहता है कि हमको रोज नहीं पैदा नहीं करना है। अब महिलाएं पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचाएंगे। अब ये देखिए, ये जनवरी का उनका बयान था जिसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने काफी आपत्ति दर्ज कराई थी कि नीतीश बाबू को क्या हो गया है महिलाओं के बारे में, और ये कौन सा तरीका है बताने का। लेकिन आज नीतीश कुमार उससे एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ गए। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि बस लग रहा था कि एक फिल्म भी वहां पर चलानी बाकी है। दानिश कुरैशी, तो क्या सेक्स एजुकेशन के लिए यह तरीका अच्छा है और बाकी नेताओं को नीतीश बाबू से यह मॉडल सीखना चाहिए कि जैसा नीतीश बाबू ने समझाया वैसे ही होना चाहिए? देखिए, जनसंख्या का जो पूरा मामला है वो अलग है, लेकिन आज जो इन्होंने नीतीश बाबू ने जो कुछ बात कही है, मुझे लगता है कि भारत की जिस तरीके की संस्कृति है, रीति नीति है, तमाम मजहबों की बात की जाए, अब महिलाओं की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ तो पुरुष भी इन चीजों से बात करने से बचते हैं कहीं ना कहीं पे। और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, अगर मुझे लगता है कि ये सेक्स एजुकेशन होता तो आम लोगों की बात समझ में आती, लेकिन अगर यहां बहस हो रही है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है वो आपत्तिजनक नहीं, महाआपत्तिजनक भाषा है, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो लोग सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की बात करने का क्या ये तरीका है, जो मैं पहले भी कह चुका, पहले राउंड में मैं कह चुका। मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या किसी सामाजिक प्रोग्राम में या उनके किसी रिश्तेदार में जाकर वो किसी बच्चा बच्ची से इस तरीके की बात करेंगे कि भाई आप इस तरीके से बिहेव करिए जो वो विधानसभा में बोल रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता। और अगर वो नहीं बोल रहे, सुनिए, जो भाषा का इस्तेमाल आप अपने निजी जिंदगी में, आप अपने नजदीकी के लोगों में, आप अपने रिश्तेदारों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना कितना मुनासिब है? मुझे लगता है कि इस बात पर मानवी तनेजा इसका जवाब दीजिए। मानवी तनेजा, दानिश कुरैशी कह रहे हैं आपत्तिजनक नहीं, महाआपत्तिजनक है। नहीं, मेरे हिसाब से आपत्तिजनक नहीं है। मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए, सेक्स करना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके बारे में बात कोई करना नहीं चाहता। अब सेक्स एजुकेशन इससे कोई रिफाइंड तरीके से कैसे करें, ये मुझे लगता है शायद आप ही एक डेमो दे दीजिए, क्योंकि अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में या सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो उसमें ऐसे शब्द यूज होंगे ना, क्योंकि आप कैसे समझाएंगे बताइए, या आप बता दीजिए कि क्या भाषण होना चाहिए था या कैसे बताना चाहिए था। मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। हो सकता है 2-3 शब्द आपको ठीक ना लगे हो, क्योंकि जब आप सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं, सेक्स पे बात करते हैं, तो वर्ड अलग होते हैं। अगर आप टीचर से पढ़ाई भी करते हैं तो हो सकता है ए टीचर कुछ और बताती हो, मैथ की टीचर कुछ और बताती हो, इंग्लिश की टीचर कुछ और बताती है, तो समझाने का ढंग अलग अलग हर टीचर का हो सकता है, तो उनका भी अलग है। तो आप उसको रबर बैंड की तरह क्यों खींच रहे? जितना खींचेंगे वो उतना ही स्ट्रेच होता जाएगा और टूट जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा प्रयास है कि एक नेता उठ करके आए हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करें। और आपको तो पहले भी बहुत आपत्ति थी जब ओ माय गॉड 2 आई थी और सेक्स एजुकेशन पे बनी थी, जो लोगों को जागरूक करी थी, तो सोसाइटी को आंख खोलेगी, तो आई ओपनर है सोसाइटी के लिए, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। पर आपको क्यों इसमें आपत्ति हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता। दानिश कुरैशी जी, मतलब अब देश के सामने एक नजीर है। मानवी तनेजा के मुताबिक नीतीश कुमार ने एक नजीर पेश की है, सभी सूबे के मुखियाओं को ऐसे ही भाषण देने चाहिए सदन के अंदर, देश की जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। देखिए प्रत्युष, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का उन्होंने अपने हाथों का और बोलने चालने का जो इस्तेमाल किया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल ये बहन कर सकती है और कोई महिला, कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो वाकई में आप बिल्कुल लाइव दिखाइए। फिर आप लोगों को एजुकेट कर दीजिए। तरीका एजुकेशन देने का तरीका है। हम राजेश सिंह भी हमारे साथ हैं। राजेश सिंह, हम अब ये देखिए, ये जो बयान है ये एक बहुत बड़े डिबेट की तरफ जा रहा है,
क्योंकि इसे सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है कि अगर एक मुख्यमंत्री ने, जैसा मानवी तनेजा कह रही हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में समझा दिया और तेजस्वी यादव बोल करके गए, हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो चले गए, लेकिन इनको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। समझिए कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मानते हैं कि बड़ा ब्रॉड माइंडेड है हाँ। और पढ़ी लिखी महिला और लड़की हैं, तो इनको सोचने और बोलने का इस प्रकार का मतलब एजुकेशन रहा होगा। लेकिन जिस जगह पे नीतीश कुमार जी ये शब्द का प्रयोग कर रहे थे और जिस लोगों के लिए कर रहे थे, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार प्रदेश का। कहीं न कहीं बच्चा बच्चा पूरे बिहार का लोग शर्मसार है। एक हमारे मुख्यमंत्री इस प्रकार का अगर जो सदन में बोल सकते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं मानवी तनेजा जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब इनके डीएनए पे सवाल खड़ा किए थे 2015 में, तो पूरे बिहार के लोगों से उन्होंने उसको जोड़ करके और राष्ट्रपति को बाल निकाल करके लोगों का और नाखून कटवा करके डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजे थे। ये पूरे बिहार से मामला जोड़ दिए थे। लेकिन आज जिस प्रकार का ये भाषा का प्रयोग किए हैं, क्या जदयू के लोग और मुख्यमंत्री बिहार के लोग से माफी मांगेंगे कि हाँ इस तरह के शब्द हमको सदन में प्रयोग नहीं करना था? आपत्ति है ना, तो आप समझा दीजिए, आप दे दीजिए डेमो, इस चैनल के माध्यम पे लोगों का एजुकेशन हो जाएगी। आप दे दीजिए, कैसे देना चाहते हैं आप? शायद बेहतरीन भाषा यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल में आप रैक मीटिंग कर सकते हैं, रैक का एजुकेशन पढ़ सकते हैं, स्कूल में आप मेंढक का वो सेक्स एजुकेशन पढ़ सकते हैं कि मेंढक कैसे मीट करता है, सारे तमाम जानवर हैं कैसे मीटिंग करते हैं, उससे लेकर डिलीवरी तक डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जब इंसानों की बात आती है उसके लिए आप झिझकते हैं। और देखिए, बुरा बात मानिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, सेक्स करना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आप टीचर हो, करना चाहता हूं, मैं इंटरफेयर करना चाहता हूं, एक सेकंड के लिए बात नहीं हम लोग करना चाहते हैं, मैंने बात नहीं करना चाहते, ये कौन कर दिया आपसे? लेकिन बात करने का कोई मर्यादा होना चाहिए ना, शब्दों का चयन करने के लिए कोई मर्यादा तो होनी चाहिए ना मानवी जी। आपको ये समझना चाहिए, टॉपिक बहुत ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको